जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं माँ लक्ष्मी को अपने घर में कैसे ले, ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी खुद दौड़ी दौड़ी हमारे घर पे आएँ और धन की देवी माँ लक्ष्मी मतलब हमारे ही घर में आकर के बस जाएं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताऊंगी, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, ऐसा क्या करें कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाएं। अगर वो प्रसन्न हो गई तो फिर तो क्या ही कहना, धन ही धन, किसको धन नहीं चाहिए आज के टाइम में। और धन अगर चाहिए तो माँ लक्ष्मी को बुलाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा कौन सा उपाय करें शुक्रवार के दिन कि माँ लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी हमारे घर स्वयं दौड़ी दौड़ी चली आएँ। मतलब ऐसे कौन से चमत्कारिक उपाय हैं जो उनको तुरंत बुलाने के लिए सक्षम हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। देखिए, शुक्रवार का दिन जो होता है धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। बहुत लोग जो है वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करते हैं जो शुक्रवार को किया जाता है। मैंने भी बहुत किया है, अभी भी मैं मन्नत मानी हूँ, अभी करना है मुझे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद करूँगी। तो उसके बाद मैं उसका वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, फलदायी माना जाता है और यही शास्त्रों में शुक्रवार के दिन जो है आटे के दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि घर के कुछ विशेष स्थान पर आटे का दीपक जलाना बहुत ही फलदायी है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कई दुखों से निजात मिलती है और उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाली हूँ। अगर माँ लक्ष्मी की आराधना शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक करने के साथ साथ आटे के दीपक को कुछ स्थान पर प्रज्वलित किया जाए तो इससे अत्यंत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज मैं बताऊं कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां हमको आटे का दीपक शुक्रवार के दिन जलाना चाहिए। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ शाम के समय एक आटे का दीपक तुलसी के पौधे के पास भी जलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में अगर आप आटे का दीपक तुलसी के पौधे के सामने रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा जो है आप पर बनी रहती है। कहा जाता है कि आटे का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इस उपाय को शुक्रवार के दिन करने से जातक के घर में सदैव जो है सुख और शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। और दूसरा दीपक, शुक्रवार के दिन आप शाम के समय अपने घर की छत पर भी एक आटे का दीपक जला करके रख सकते हैं। ऐसा नियमित रूप से हर शुक्रवार को करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर की परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि शुक्रवार के इस उपाय से परिवार के सदस्यों के बीच का रिश्ता जो है गहरा होता है और घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहता है। अगर आप छत पर आटे का दीपक रखते हैं तो इससे वहाँ की मतलब कभी भी जो है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। परिवार के सदस्यों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपके घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। अब तीसरा दीपक, दो दीपक मैंने बताया, अब तीसरा दीपक हिंदू धर्म में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को अब समर्पित माना गया है। ऐसे में पूजा के दौरान आटे से एक दीपक बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और जीवन के दुखों से छुटकारा मिलता है। अगर घर की आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर अपनाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है।
कहा जाता है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने आटे का दीपक जलाने से धन दौलत में वृद्धि होने लगती है और जीवन में जो है तरक्की के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के सामने जो है मतलब आटे का दीपक जलाना शुक्रवार के दिन कितना शुभ होता है, यह मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब देखिए, आटे का एक दीपक जो है शुक्रवार के दिन मुख्य द्वार पर शाम के टाइम अपने मुख्य द्वार पर भी प्रज्वलित करना विशेष रूप से फलदायी होता है। जो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा होता है ना, वहाँ पर भी शुक्रवार के दिन आप एक आटे का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसे माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद एक आटे का दीपक मुख्य द्वार पर भी रख दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसी मान्यता है कि मुख्य दरवाजे पर आटे का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और वहाँ हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। साथ ही शुक्रवार का यह उपाय करने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और जीवन में पॉजिटिविटी भी आती है। तो इस प्रकार से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी दीपक शुक्रवार के दिन आटे का जलाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मतलब 5वां दीपक कहाँ जलाना है। अगर आपके घर में अक्सर किसी बात को लेकर हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है तो इसे वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होने के चलते हो सकता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन एक आटे का दीपक घर के पास किसी सुनसान स्थान पर जलाकर आ जाए। ऐसा करने से व्यक्ति को गृह कलेश से निजात मिल सकती है, घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए सुनसान स्थान के साथ साथ मतलब अगर मान लीजिए सुनसान स्थान पे नहीं जलाना चाहते हो तो आप जो है इसको किसी नदी के किनारे या जलाशय के पास भी एक आटे का दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता रहती है और परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा जो है बनी रहती है। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। 5 दीपक बनाइए और ये 5 जगह जलाना शुरू करिए शुक्रवार के दिन। उसके बाद देखिए माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी आएंगी आपके घर और आपके ऊपर हमेशा उनकी जो है कृपा बनी रहेगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।